हेलो, मैं हूँ हृदेश शास्त्री और मैं आज आपको कराऊंगा यूपी बोर्ड में आने वाली 15 नंबर की अवक्रियाएं और वो भी नाम से पूछने वाली, जैसे बुट्स अवक्रिया, बुट्स फिटिंग और फिटिंग अवक्रिया और भी हैं। मात्र 20 मिनट की वीडियो देखना, 15 नंबर पक्के। मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छी पढ़ाता हूँ, एक बार वीडियो देख लो, दिमाग में ठोक दूंगा सारी अवक्रियाएं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो आज हम तुम्हें स्टार्ट कर रहे हैं बुट्स अवक्रिया और बुट्स फिटिंग और फिटिंग अवक्रिया। इसके बाद आगे तुम्हें वीडियो मिलती रहेंगी, डेली वीडियो मिलेगी आपको। पहले नाम वाली कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद मैराथन क्लास चलेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं बुट्स अवक्रिया। पहली आपकी बुट्स अवक्रिया। जो बात मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। इस अवक्रिया हम करते क्या हैं, जो हम बताऊं वो ध्यान से देखना। इसमें दो लेते हैं एल्किल हैलाइड, जैसे कि हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड प्लस दो ले लें डबल, तो इधर भी मेथिल और क्लोराइड को इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में इसकी क्रिया करानी है 2 सोडियम के परमाणु से। कितने से? 2 सोडियम के परमाणु से। उपस्थिति आपकी है शुष्क ईथर। इसकी उपस्थिति कोई काम नहीं है। कहने का मतलब, दो तुमने मेथिल क्लोराइड लिए, मेथिल क्लोराइड का मतलब ये तुम्हारा एल्किल समूह है, ये तुम्हारा एल्किल और ये तुम्हारा हैलाइड मतलब ये है मेथिल क्लोराइड। इसका नाम होगा तुम्हारा मेथिल क्लोराइड। तो ये हमने इसके दो लिए परमाणु, दो अणु लिए हैं मेथिल क्लोराइड के, एक ये है और एक ये है। बस इतना है कि इसको इधर लिख दिया Cl को, और 2 सोडियम के लिए है। तो कैसे करोगे इसकी क्रिया? ये दोनों Cl और 2 Na, क्या हो गया तुम्हारा -2NaCl। ये दोनों Na और ये दोनों Cl, तो हमारा बना NaCl और वो भी 2। अब तुम इसको यहाँ नीचे लिख दो माइनस में, चाहे फिर इधर प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचा वो लिख दोगे सेम, जैसे कि कितने बचे तुम्हारे CH3। इसका नाम क्या होगा? इसमें 2 C आए हैं, इसका नाम होगा एथेन। क्या नाम होगा? एथेन। अब तुम्हारी ये बुट्स अवक्रिया कंप्लीट हो गई। बस इतनी सिंपल अवक्रिया, बिल्कुल इसी की तरह तुम्हारी फिटिंग अवक्रिया। दूसरी है तुम्हारी फिटिंग अवक्रिया। दूसरी आपकी फिटिंग अवक्रिया। तो उसमें क्या लेना? अभी हमने दोनों लिए थे एल्किल हैलाइड, अब इसमें लेने हमें एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब C6H5 और Cl, दोनों ले लो दोनों। तो ये हो गया C6H5 और इधर Cl लिख दो, C6H5Cl। और वो भी दोनों सोडियम से, बिल्कुल सेम अवक्रिया, दोनों सोडियम से। शुष्क ईथर की अवक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति है इसमें। अवक्रिया करोगे 2 Na और दोनों Cl, वो हो गया -2NaCl। अब ये बचे वैसे लिख दो जैसे लिखे हैं। इधर क्या बचा हमारा C6H5 और इधर भी क्या बचा C6H5, बिल्कुल सेम लिख दो C6H5 और C6H5। और कभी भी तुम्हें C6H5 दिखाई दे जाए तो समझ लो ये फेनिल है, लेकिन फेनिल है कितने हमारे? 2 के लिए लिखते डाई और कितने हैं फेनिल। C6H5 कहीं भी दिखाई दे जाए तो उसको फेनिल समझोगे, फेनिल नाम होता है उसका, और ये डबल है तो डाई फेनिल। अब तीसरी अवक्रिया है बुट्स फिटिंग अवक्रिया। ये कैसे करोगे? अब इसमें दोनों नाम आ गए तुम्हारे, कौन कौन से? फिटिंग बुट्स अवक्रिया और फिटिंग अवक्रिया। अब बुट्स अवक्रिया हमने लिया था एल्किल हैलाइड, मतलब इसका पहला तत्व लिया था मेथिल क्लोराइड। हैलाइड का मतलब होता है आई बरात कुल्हड़ फूटे। आई बरात कुल्हड़ फूटे क्या होता है? आयोडीन, ब्रोमीन,
क्लोरीन, फ्लोरीन। इसमें से तुम कोई एक ले सकते हो, फ्लोरीन। अब ये होते एक्स मतलब कि हेलोजन होते हैं, और हेलोजन इनको कहते हैं हैलाइड। क्या कहते हैं? इसका साधारण नाम है तुम्हारा हैलाइड। तो इसमें कोई भी ले सकते हो तुम Cl की जगह पे, चारों में से कोई ले सकते हो। तो हमने यहाँ क्या किया, वुड्स अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया दोनों हमने लिए थे एल्किल हैलाइड। तो और फिटिंग में लिए थे दोनों एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब फेनिलिया, तो क्लोराइड हैलाइड तो वही होगा ना, आयुर्वेद कलर टूटे में से कोई एक। तो इसमें दोनों नाम आ रहे वुड्स फिटिंग अपक्रिया। तो हमें पहला लेना है एल्किल हैलाइड, मतलब कि मेथिल क्लोराइड प्लस सोडियम, तो दो लेने हैं, और दूसरा लेना क्योंकि वुड्स आया तो पहले, तो हमने पहले लिया ये वाला, और दूसरी फिटिंग आई थी तो हमने लिया एरिल हैलाइड C6H5, और वो है Cl इधर लिख लिया करो ताकि समझने में दिक्कत नहीं आए। जुड़े तो सीख सही है। और शुष्क ईथर की उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, तो कोई काम करो फिर 2 Cl और दोनों Na, तुम्हारा हो गया -2NaCl। जो बच्चा वो लिख दो। अब लिखने का तरीका समझो, C6H5 को पहले लिख दो C6H5 और इससे जोड़ दो CH3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम पहले लिख सकते थे, इसको तुम बाद में, तो उसमें C6H5 पहले लिख दिया और CH3 बाद में। लेकिन सर इसका नाम क्या है? C6H5 का मतलब होता है, बना दो बेंजीन, बेंजीन बना दो, और इससे क्या जोड़ दिया तुमने CH3, क्योंकि बेंजीन के हर एक कौन पर होता है एक C और एक H, तो बेंजीन का फॉर्मूला बनता है C6H6। लेकिन एक कौन पर हमने जोड़ा, ऊपर वाले जो अपर होता है उसमें जोड़ा हमने CH3, तो कोई चीज जब भी तो जुड़ेगी तो कोई चीज निकलेगी, मतलब कि यहाँ से एक H हटा है और 5 रहेगा, इससे क्या जुड़ गया हमारा CH3। अब इस चीज का नाम क्या तुम्हारा, इसके नाम दो हो जाएंगे तुम्हारे कैसे, पहले तो इसका नाम मेथिल